हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके वर्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के अंदर कंटिन्यूटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हमने आपको कंटिन्यूटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रूल्स को लेक्चर नंबर 1 में समझाए थे और लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आइए फिर इस लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यह हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उस लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। और यहाँ पर हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को 1 to 1 करके सॉल्व करेंगे और इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ एडवांस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और देखिए, यह मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड घर का भी कुछ काम हो रहा था जिससे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज के आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है। यदि आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा होगा कि आपको यहां पर क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन? यहां पर देखो -3, 3, 3 और 3। तो यहां पर आपको 3 टाइप्स कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। ये फंक्शन दिए हुए हैं, ये 3 टाइप से आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। इसको चेक करना है क्या यहां पर ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, और ऐसे भी इसे भी चेक करना है या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। और इस फंक्शन का नाम क्या है? मॉड x प्लस 3, और इस फंक्शन का नाम -2x, और इस वाले फंक्शन का नाम 6x प्लस 2 है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल काम हो जाएगा। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x लेस देन आर इक्वल टू -3, तो कौन सा फंक्शन है? मॉड x प्लस 3। यानी x की वैल्यू -3 से छोटी हो या बराबर हो तो हमें कौन सा फंक्शन का यूज करना है? मॉड x प्लस 3। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है? यदि x बराबर क्या हो? -3 हो तो कौन सा फंक्शन? मॉड x प्लस 3। और यहां पर लेस देन भी हो तो उसके लिए भी यही फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। किस पॉइंट पर? -3 पर। और यहां पर देखिए, -3 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन के लिए यहां पर x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है? -2x। ये माइनस के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन है? 6x प्लस 2। तो यहां पर x इक्वल टू 3 पर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि -3 से x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन हो और 3 से लेस देन हो, यानी -3 से लेकर के 3 से लेस देन के लिए ये जो फंक्शन होगा क्या होगा? -2x होगा। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये बातें तो समझ में आ रही होंगी आपको, ये और ये। इसको समझे, जैसे -3 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन। -3 से ग्रेटर देन, -3 से ग्रेटर देन x की वैल्यू, -3 से ग्रेटर देन कौन कौन सी नंबर होंगी भाई? -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 1, 2 ये क्या है? 3 से लेस देन है। तो यहां पर रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि -3 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन। आपने इसे 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, तो यहां पर केवल किसका कॉन्सेप्ट यूज किया? रियल नंबर लाइन का। ये जो -3 से x की वैल्यू ग्रेटर देन हो और 3 से लेस देन हो। ओके, अब यहां पर आपको ये क्रिटिकल पॉइंट तो पता चल गए। क्या क्रिटिकल पॉइंट पता चला? x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। तो जब कहीं पर ये जो फंक्शन इधर से ये वाला फंक्शन है और इधर से ये वाला फंक्शन है, अगर ज्वाइंट होता है, ये जो ज्वाइंट होता है, तो उस पर हम कैसे चेक करते हैं एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? उसके लिए क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन दिया रहता है उसकी वैल्यू निकालते हैं और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और उसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। यदि इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, सेम होती है, तो हम
कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसे इसको चेक करेंगे। ठीक, तो यहां पर ये कौन कौन से पॉइंट की बात की, -3 और 3 के लिए हो गया, ये पूरे फंक्शन के लिए नहीं हुआ। अभी हमें यहां पर बोला क्या है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सभी पॉइंट्स के लिए, ये पूरे फंक्शन के लिए चेक करना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां इधर के फंक्शन के लिए कोई पॉइंट नहीं दिया है। हो सकता है इस ज्वाइंट पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए या डिसकंटिन्यूअस हो जाए, लेकिन हमें इधर भी चेक करना होगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। इसके लिए एक पॉइंट सपोज करेंगे। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट कोई भी पॉइंट सपोज कर लेंगे, जैसे पॉइंट सी। ये सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकती है। और किसके लिए चेक करते हैं हम, ये जो है x की वैल्यू x इक्वल टू सी लेस देन -3 के लिए चेक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे ही लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, और यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस, लेकिन यह बीच में जो फंक्शन है या कहीं पर क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो इसके लिए भी चेक करेंगे कि यानी -3 से ग्रेटर देन c ग्रेटर लेस देन 3, यानी ये c क्या है, ये c कोई भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही यहां पर ज्ञात करेंगे, कोई पॉइंट c सपोज कर लेंगे, c ज्ञात करेंगे, फंक्शन ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे और लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x, यह किसके लिए है, x इक्वल टू c ग्रेटर देन 3 के लिए है। तो आप इसको देखें, यहां पर हमें कितने पॉइंट्स पर चेक करना है, कितने पॉइंट्स पर चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअसली। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये 3 पर, तीसरा पॉइंट इधर लेस देन के लिए ज्ञात करना होगा, ये चौथा पॉइंट आपका -3 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन के लिए हो गया, और ये पांचवा पॉइंट आपका ये जो 5th पॉइंट है x इक्वल टू c ग्रेटर देन 3 के लिए है। ठीक, तो यहां पर आपको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। मैंने यहां पर इसके सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को करते हैं। एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, और किसके लिए, यानी -3 पर चेक कर रहे हैं, -3 पर चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ x, तो इसके लिए फंक्शन क्या है, अब यहां पर देखिए, इसके लिए फंक्शन क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू -3, तो फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 3। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉड ऑफ x, ये मॉड ऑफ x क्या होता है इसको समझते हैं। हालांकि इसको हमने आपको लेक्चर 1 और 2 में समझाए हैं, फिर भी यहां पर समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x, ये मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, और यह एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इसको एक्सपेंड करिए आप, अगर इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, तो कौन सा फंक्शन, -x हो जाएगा यहां। ऐसे x इक्वल टू 0, तो यहां पर 0, और x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन x। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो मॉड ऑफ x है ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन कहीं पर हम -x, यहां पर -x लिख दिए, यहां पर +x मतलब x लिख दिए हैं। तो इसका क्या चेक करें भाई, यहां -x लिख रहे हो, तो देखो आप इस कंडीशन को देखो, x लेस देन 0, x की जो वैल्यू हो 0 से क्या हो, छोटी हो, तो 0 से छोटी कोई भी निगेटिव नंबर होंगी, तो क्या हो जाएगा, आप इस x की जगह कोई भी निगेटिव नंबर को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये निगेटिव इंटू निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, मॉड ऑफ x ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर फंक्शन हमें कौन सा लेना है, x इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू -3, लेस देन के लिए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे, लेस देन, यानी इस वाले कंडीशन को देखें, -x प्लस 3। ठीक, तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा, इस पर हमें चेक करना है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो ऐसे ही मैं यहां पर सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल्ड में एक्सपेंड करके समझाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी पता चले कि इतने लोगों को ये जो मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो ये कंटेंट दे रहा हूँ इतने भाइयों के लिए यूजफुल है। और जो कोई भाई गांव दराज में है, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में फी पेमेंट करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क में क्लास 12 के मैथ का जो क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, और कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, मैथ नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए भी वे एक बार हमारे चैनल पर आए, हमारे चैनल के वीडियो को देखें। और मैं जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या वाकई में मैथ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें भी बोरिंग लगता है? अगर आपको ये मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में ऐसे ही छोटी छोटी बातों को समझाकर बताता हूँ, और सारी चीज़ों कोई भी पॉइंट मिस नहीं करता हूँ, सारी पॉइंट्स को बताता हूँ जितनी मेरी समझ है। तो इस वीडियो को मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो चैनल अभी नया है, हमारी वीडियो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, तो आप इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा शेयर करने में सहयोग कीजिए। बाकी मैं आपके लिए यहाँ पर सहयोग कर ही रहा हूँ। चलिए फिर अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया कि एट एक्स इक्वल टू -3 पर फंक्शन कौन सा है? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू -x+3। जब ये फंक्शन हो जाएगा, किस पर चेक कर रहे हैं? -3 पर। तो क्या हो जाएगा भाई? फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू, ये माइनस पहले से है और x की जो वैल्यू है -3 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 3 इक्वल टू 6। ठीक, अब -3 पर चेक कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड के लिए भी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड के लिए क्या हो जाएगा? यही फंक्शन हो जाएंगी। तो लिमिट x टेंड टू -3 माइनस फंक्शन ऑफ x। ये माइनस क्यों लगाते हैं? ये माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है। ओके, तो ऐसे ही लिमिट, तो इसको सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड टू -3। अब माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अब यहां फंक्शन लिखेंगे। कौन सा फंक्शन है? -x + 3। इसको सॉल्व करिए। यहां माइनस पहले से, x की जगह पर -3 + 3 सॉल्व करेंगे। 3 + 3 इक्वल टू 6। अब राइट हैंड लिमिट निकालो इसकी। लिमिट x टेंड टू -3, 3 पे प्लस फंक्शन ऑफ x, प्लस क्यों लगाते हैं? लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट। और लेस देन पे माइनस, जैसे यहाँ माइनस चिन्ह लग गया तो यह क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है, और प्लस चिन्ह लग गया यहाँ पर 3 पर प्लस, जो पॉइंट दिया है, तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट है। लिमिट x टेंड टू -3 और इसके ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है भाई? इससे -3 से ग्रेटर देन, -3 से x की वैल्यू ग्रेटर देन और 3 से लेस देन। ग्रेटर देन ये लिए, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन? -2x। तो क्या हो जाएगा यहाँ? -2x। तो सॉल्व करिए। -2x, माइनस पहले से है और -3 इक्वल टू 6। तो इसको देखें, यहां पर फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -3 पे माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -3 पे प्लस फंक्शन ऑफ x। ये इन तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। जब इक्वल है तो यह फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो यहां लिख दो, देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ठीक, अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि यहां ये जो बोर्ड छोटा है, इसको मिटा के छोटा सा इसका एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं।
क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बोर्ड बहुत छोटा है। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू c लेस देन -3, और ये क्या है -3, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन c हो जाएगा, c होगा यहाँ पर, और 3 से लेस देन, ऐसे यहाँ x इक्वल टू c ग्रेटर देन 3 पे चेक करना है। ठीक, तो हम, ये पॉइंट पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था। तो हम किस पर चेक कर चुके हैं? एट x इक्वल टू -3 पर। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अब ऐसे ये पहला पॉइंट था, अब दूसरा एट x इक्वल टू c, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, किस पर? 3 पर। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 पर कौन सा फंक्शन? जब 3 हो तो कौन सा फंक्शन है? 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। तो x की जगह 3 को पुट करिए, 3, 6 इंटू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? ये 20। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, माइनस लगाएंगे, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है। फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा इसका फंक्शन है? लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेस, तो 3 से लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन? यहां पर फंक्शन -2x है, मॉड x प्लस 3 है, 6x प्लस 2 है। तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2x माइनस के 2x -2 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट 3। अब प्लस उस लगाने की जरूरत नहीं है, अब फंक्शन लिखना है। ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन? 6, सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 3 प्लस 2 20। अगर इसको देखें तो इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ 3 हियर कर दो, यहां ऐसे यहां भी कर देना। कहां? हियर फंक्शन ऑफ 3 लिमिट x टेंड टू 3, निगेटिव साइन, फंक्शन ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ऐसे राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x, ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दी गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक, तो एट x इक्वल टू -3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अभी ये पॉइंट्स हुए, लेकिन अभी हमें लेस देन के लिए भी चेक करना होगा, फिर इसके इस वाले फंक्शन के लिए भी चेक करना होगा, ग्रेटर देन के लिए भी चेक करना होगा। तो चलिए मैं अब इसको मिटाता हूं, भाई बोर्ड बहुत छोटा। अब किस किस पॉइंट पर हो गया? इस पॉइंट पर चेक किया हमने, इस पॉइंट पर चेक किया। अब तीसरा पॉइंट, ये तीसरा एट x इक्वल टू c लेस देन -3 के लिए चेक करेंगे। और यहां पर फंक्शन एक ही है, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कौन सा फंक्शन है इसके लिए? लेस देन के लिए -x प्लस 3 होगा। तो फंक्शन ऑफ c इक्वल टू -c प्लस 3, ये फंक्शन ऑफ c की वैल्यू हो गई। फिर निकालेंगे लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन क्या है?
फंक्शन यही है, एक ही फंक्शन है, माइनस एक्स प्लस थ्री सॉल्व करेंगे, माइनस सी प्लस थ्री। तो यहां पर फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू सी फंक्शन ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल है द गिवन फंक्शन function is continuous at x is equal to c लेस देन माइनस थ्री। ये जो c है यहां यह भी कह सकते हैं c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, यहां ऐसे भी कर सकते हैं c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये तीसरा पॉइंट्स हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, अब फोर्थ पॉइंट पर चेक करते हैं, एट माइनस थ्री एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से ग्रेटर देन, और एक्स क्या सपोज किए हैं c, तो c और 3 से लेस देन, इसके लिए चेक करेंगे। तो फंक्शन क्या है इसके लिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस के 2x, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2c, माइनस के 2c। अब ऐसे निकालिए इसकी लिमिट x टेन टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, लिमिट x टेन टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेन टू c फंक्शन क्या है, माइनस के 2x। सॉल्व करिए भाई, माइनस के 2c। तो यहां पर भी देख रहे हैं आप क्या, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू c फंक्शन ऑफ x, ये क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये फंक्शन कहां पर, एट माइनस थ्री से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। द गिवन फंक्शन इज continuous at माइनस थ्री से ग्रेटर देन एंड 3 से लेस देन, और ये जो c है c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, यहां ऐसे c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये कौन सा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब आइए यहां पर फिफ्थ पॉइंट को चेक करते हैं। पॉइंट ये फिफ्थ किसके लिए चेक करना है, एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 3, फंक्शन ऑफ x, इसके लिए फंक्शन ऑफ x क्या है, कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए 6x प्लस 2, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 6c प्लस 2, लिमिट x टेन टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेन टू c फंक्शन कौन सा है, 6c प्लस 2, एक ही फंक्शन है, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 6x प्लस 2 एक ही फंक्शन है। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6c प्लस 2। तो यहां पर हेयर फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू c फंक्शन ऑफ x, ये दोनों इक्वल है। So given function is continuous at x is equal to c greater than 3, c belongs to रियल नंबर भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि हम रियल नंबर के लिए ही चेक कर रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें क्या क्या पता चला कि ये जो फंक्शन इस पर क्या है, कंटिन्यूअस है, -3 पर कंटिन्यूअस है, इस पर डिसकंटिन्यूअस है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स, उस पॉइंट को ज्ञात करना है जहां पर ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो हम बता सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी यह 3 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन की थीम ही
क्या थी कि हमें डिसकंटिन्यूअस चेक करना है। तो कौन से पॉइंट पर हमने पाया कि x एट x इक्वल टू 3 पर क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 3 पर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x, और यहां पर x इक्वल टू 0 तो 0। तो देखिए पहले इस फंक्शन को समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, यह कह क्या रहा है। फटाक से या नहीं कि आप बस देखें और हम चले तुरंत सॉल्व करने, पहले इसको समझो क्या कह रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, इसको ब्रेक करो भाई, इसको समझो क्या कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा फंक्शन, मॉड ऑफ x अपॉन x, यानी मॉड ऑफ x अपॉन x कब, x डज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ये 0 से लेस देन होगा या 0 से ग्रेटर देन होगा। ये जो मॉड ऑफ x है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या होगी, लेस देन होगी या तो ग्रेटर देन होगी। देखिए यहां x लेस देन 0, जब लेस देन हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस x अपॉन x, माइनस x अपॉन x, और ऐसे यहां x ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, x अपॉन x, ये फंक्शन। लेकिन ये जो मॉड ऑफ x होता है, हमने इसे पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि मॉड ऑफ x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है, यह एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और यहां पर यह क्या फंक्शन बोला है कि x 0 नहीं होगा तो क्या होगा, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, यही कंडीशन बनेगी। लेकिन ये एक चीज के लिए नहीं, ये दोनों फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ये दोनों फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां एक बार फिर से मॉड ऑफ x समझ लेते हैं। ये जो माइनस x है, माइनस x की जगह पर इस कंडीशन को देखें, x लेस देन 0, 0 से छोटी x की कोई भी वैल्यू रखो, निगेटिव नंबर होंगी, और निगेटिव नंबर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर का पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये है, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो 0, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ओवरऑल ये फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है। तो इस फंक्शन को यहाँ पर जो हम समझे अभी कि मॉड ऑफ x क्या होता है, तो इस फंक्शन को अब हम ब्रेक करके लिखते हैं। ब्रेक करके क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक करके लिखते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ जाते हैं, और इसमें कुछ बातें हमारे कंट्रोल में हो जाती है कि हमें इस फंक्शन में करना क्या है। ओके, तो इसको ब्रेक करके हम यहां पर लिखते हैं, x लेस देन 0 इफ क्या हो जाएगा, माइनस x अपॉन x, ऐसे x इक्वल टू 0 तो क्या 0, और ऐसे ही x ग्रेटर देन 0 तो कौन सा फंक्शन, x अपॉन x। तो ओवरऑल फंक्शन ये इस टाइप का दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हो गई। करना क्या है कि ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन इस प्रकार का दिया है और एक फंक्शन इस प्रकार का दिया है, और किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0, ये 0 पर चेक करना है। और इसके लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है, लेस देन के लिए माइनस x अपॉन x। अब देखिए माइनस x अपॉन x नहीं, यहाँ इसको अगर देखें तो माइनस अपॉन x है, माइनस x अपॉन x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर के लिए कौन सा फंक्शन है, -1, इधर के लिए 1। तो हमें इस पॉइंट पर चेक करना है, इसके लिए चेक करना है, इस पॉइंट पर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इधर के लिए चेक करेंगे कोई भी पॉइंट मान के, पॉइंट C, तो फंक्शन ऑफ C की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू C फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, इधर भी ऐसे C फंक्शन ऑफ C, लिमिट x टेंड टू C फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू निकाल, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, x इक्वल टू C लेस देन 0, इधर x इक्वल टू C ग्रेटर देन 0। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एट x इक्वल टू C कोई भी रियल नंबर से, ठीक,
और किस पर, जीरो पे, फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन कौन होगा, जीरो पर। जीरो पर कौन सा फंक्शन है भाई, जीरो, जीरो, तो फंक्शन ऑफ जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, निगेटिव, निगेटिव साइन क्यों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब निगेटिव नहीं लगाएंगे, अब फंक्शन लिखेंगे इसके लिए, लेस देन के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन, कौन सा फंक्शन, -1 इक्वल टू, ये यहाँ एक्स सही नहीं है भाई, तो ये -1 हो जाएगा। ऐसे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस प्लस ये ग्रेटर देन, यानी ये राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब प्लस नहीं लगाएंगे, अब ग्रेटर देन में कौन सा फंक्शन है, 1 है, तो सॉल्व करेंगे 1, अब एक्स ये नहीं तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, निगेटिव साइन, फंक्शन ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऐसे राइट हैंड लिमिट जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। हियर देखो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ जीरो, ना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है ना राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, तो लिख देंगे देन द गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू जीरो। जीरो पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये तो जीरो की बात की, लेकिन हमें इधर के लिए भी चेक करना है, ये फंक्शन इधर के लिए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर है, और ऐसे इधर भी चेक करना है। तो ये हमारा हुआ। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको पता हो गया क्या करना क्या है। इसको मिटा रहा हूं, यहां पर, यहां क्या था, डिसकंटिन्यूअस, किधर के लिए चेक करेंगे, दूसरा पॉइंट है ये, मान लो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, एट एक्स इक्वल टू सी लेस देन जीरो, इसके लिए चेक करना है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, लेस देन के लिए आप देखोगे तो आप इसको, इस फंक्शन को भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख दो -1, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू -1, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, और कौन सा फंक्शन, वही -1, क्या हो जाएगा -1। तो हियर फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x, ये दोनों इक्वल हैं, देन द गिवन फंक्शन इज, देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c लेस देन जीरो। यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब एक पॉइंट्स और रह गया, ग्रेटर देन के लिए चेक करेंगे। तो यहीं पर अगर मैं ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करूं, देखिए एक बार इसको सॉल्व करना है, यहीं पर मैं ग्रेटर देन के लिए चेक कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर क्या करें, यहां ग्रेटर देन के लिए, ये ग्रेटर देन के लिए हो गया, और फंक्शन कौन सा है ग्रेटर देन के लिए, क्या है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1, तो फंक्शन ऑफ c की वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ इसकी लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ c ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन के लिए भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है, यह फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा,
तो यह फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी सभी फंक्शन, सभी रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, यह कंटिन्यूअस होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये फंक्शन है इस प्रकार डिफाइन है। यहाँ पर क्या फंक्शन क्या दिया है कि यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है कि x लेस देन 0 हो तो x अपॉन मॉड ऑफ x है, और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो और या उसके बराबर हो तो फंक्शन -1 दिया है। तो चलिए इस फंक्शन को थोड़ा सा हम ब्रेक करके समझते हैं, यहाँ पर अरेंज करते हैं। मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन -x। लेस देन मतलब 0 से छोटा हो, इफ, और यहाँ -1, ये कब है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ये टू टाइप्स कुछ फंक्शन दिए हैं, और ये हमें कहाँ पर चेक करना होगा, ये टू टाइप्स के फंक्शन, ये इधर से एक फंक्शन दिया है, इधर एक फंक्शन दिया, किस पॉइंट पर चेक करना होगा, x इक्वल टू 0 पे। 0 पर जब कहीं ज्वाइंट दिया होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, अगर ये ज्वाइंट दिया है, इस ज्वाइंट पर क्या करते हैं, हम इस ज्वाइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। ये तीनों की वैल्यू इक्वल होती है तो बोल देते हैं वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद इधर के लिए इस पर देखेंगे, इस पर देखेंगे। अब इधर इधर कोई पॉइंट्स नहीं दिया है तो हम पॉइंट सी सपोज करते हैं। पॉइंट सी सपोज करेंगे किसके लिए, लेस देन के लिए, यानी x इज इक्वल टू सी लेस देन 0, और ऐसे इधर के लिए x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, एट x इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 0। सी क्या है, यह कोई भी रियल नंबर्स हो सकती है। फंक्शन ऑफ x 0 पर कौन सा फंक्शन दिया है, -1। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। अब ये फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू हो गई, तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 पे नेगेटिव साइन, या नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, देखिए यहाँ पर ये x अपॉन -x, तो ये क्या हो जाएगा, -1, यानी ये फंक्शन एक ही हो गया। इधर ये -1, इधर भी -1। तो लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर कौन सा फंक्शन दिया है, -1, क्या हो जाएगा, -1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। अब ऐसे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो। लिमिट x टेंड टू 0 पे प्लस साइन, प्लस ये किसको डिनोट करता है, राइट हैंड लिमिट को। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, क्या फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, वही -1, तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0, ये है फंक्शन ऑफ x। इन तीनों की जो वैल्यू हियर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इन तीनों की वैल्यू जो है इक्वल है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। देन द गिवन फंक्शन, देन द गिवन फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल टू 0 पे, यह 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए ये 0 पर तो कंटिन्यूअस हो गया। अब इधर के लिए चेक करते हैं, लेस देन के लिए, फिर ग्रेटर देन के लिए चेक करते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं भाई।
कौन सा पॉइंट? सेकेंड पॉइंट है x इक्वल टू सी लेस देन 0 के लिए। फंक्शन ऑफ x लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है आपका? -1 ही होगा। ये जब माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ c इक्वल टू -1। अब लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन क्या है? -1। अब यहाँ x है, अभी -1 हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x, ये दोनों इक्वल हैं। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c लेस देन 0। ये c, यहाँ पर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स। अब थर्ड पॉइंट्स को निकालते हैं। x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 ही, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू -1, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c। अब फंक्शन कौन सा है? -1। यहां पर देखो, ये फंक्शन क्या है? -1 है। -1, ये -1 हो जाएगा, तो यहां हियर फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यह फंक्शन ग्रेटर देन के लिए भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? ओवरऑल ये क्या है? कंटिन्यूअस है। यह सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हमें इसमें पूछा क्या है कि वे सभी पॉइंट्स बताइए जहां पर यह फंक्शन क्या हो? डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर इस फंक्शन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यह सेम क्वेश्चन है, यह पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। यहां पर आप इस फंक्शन को देखें तो क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। यह फंक्शन इस टाइप्स के है, यह फंक्शन इस टाइप्स के है, और किस पॉइंट पर चेक करना है हमें? x इक्वल टू 1 पर। यह क्या है? ज्वाइंट है। ज्वाइंट पर चेक करेंगे, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि इन तीनों की वैल्यू सेम होगी तो यह फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन दिया है? x स्क्वायर प्लस 1, और ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन दिया है? x प्लस 1। तो कौन से पॉइंट्स? बस आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल गए। ये पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर तो देखेंगे यह फंक्शन, इसके लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालकर देखेंगे फंक्शन इस पर क्या है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। और इधर के लिए कोई पॉइंट्स नहीं दिया है तो पॉइंट सपोज करते हैं। तो x इक्वल टू c लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए चेक करेंगे क्या इधर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ऐसे ही यहां पर ग्रेटर देन के लिए x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1। तो कितने पॉइंट्स? 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सेम क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एट x इक्वल टू 1 पर हम इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 पर कौन सा फंक्शन दिया है? 1 पे हमें x प्लस 1, x प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 1 पे नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1। यहां पर कौन सा फंक्शन है?
लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, एक्स की जगह पर 1 को पुट करिए, जहां जहां एक्स है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ये सॉल्व होके 2 ही हो जाएगा। अब ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे प्लस राइट हैंड लिमिट है फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 1, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1, तो यहां पर हियर फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव साइन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे प्लस राइट हैंड लिमिट, यानी यहां पर फंक्शन ऑफ 1 एंड इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। सो गिवन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 1 पर यह क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब ये सेकेंड के लिए देखते हैं। सेकेंड के लिए एट x इक्वल टू c लेस देन 1, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन ऑफ c हो जाएगा। अब जहां x है वहां c, अब जहां x है वहां पर c पुट करो तो c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व करेंगे c स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x की है जो वैल्यू है इक्वल है, देन द गिवन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू c लेस देन 1। अब थर्ड पॉइंट के लिए देखिए लेस देन के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। अब ये थर्ड पॉइंट ग्रेटर देन के लिए चेक करेंगे, x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन, x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ c इक्वल टू c प्लस 1, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन क्या है x प्लस 1, सॉल्व करेंगे c प्लस 1, तो हियर फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x की ये जो वैल्यू है इक्वल है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कहां पर, x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। और इसमें चेक क्या करना था, हमें वे पॉइंट्स ज्ञात करना था जहां पर यह फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो यहां पर इस फंक्शन में ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है जहां पर यह डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्या कह सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट्स विच हैविंग द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम ही क्वेश्चन दिया है। देखिए यह क्वेश्चन कैसा दिया है कि x लेस देन r इक्वल टू 2 हो तो कौन सा फंक्शन है, x की पावर क्यूब माइनस के 3, और जब ग्रेटर देन हो, 2 से ग्रेटर देन हो तो कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 1 हो। यहां पर 2 टाइप्स के फंक्शन दिए हैं,
ये इस टाइप से और ये इस टाइप से। किस पॉइंट पे? पॉइंट कौन सा है? x इक्वल टू 2 पे 2। और इधर के लिए कौन सा फंक्शन दिया है? ये लेस देन के लिए x की पावर क्यूब माइनस के 3 और ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इस पॉइंट पर हमें वही काम करना है कि इस पर देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ऐसे इधर कोई एक पॉइंट सपोज कर लेंगे, पॉइंट सी सपोज कर लेंगे, या कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और इधर के लिए भी चेक करेंगे, इधर के लिए भी देखेंगे इस फंक्शन को, क्या इधर ये कंटिन्यूअस है? ऐसा भी हो सकता है, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो इसे हमें चेक करना है। तो एक पॉइंट सी सपोज करेंगे, तो एक्स इक्वल टू सी लेस देन 2 के लिए चेक करेंगे, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी ग्रेटर देन 2 के लिए चेक करेंगे। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एट फर्स्ट पॉइंट है आपका एट एक्स इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन दिया है? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब माइनस की 3। अब जहां x है वहां पे 2 को पुट करिए। फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब दिया है, तो x की जगह 2 को पुट करेंगे। 2 की पावर क्यूब माइनस 3 क्या हो जाएगा? 8 माइनस की 3 इज इक्वल टू 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए। लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 कौन सा फंक्शन है? लेस देन के लिए x की पावर क्यूब माइनस 3, इसको सॉल्व करिए। 2 की पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड टू 2 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 कौन सा फंक्शन दिया है? ग्रेटर देन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये भी 5 ही हो जाएगा। तो यहां पर आपका लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव साइन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x। ये दोनों क्या है? इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो यह फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? x इज इक्वल टू सी लेस देन 2। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन के लिए x की पावर क्यूब माइनस 3 फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू c की पावर क्यूब माइनस 3। ये फंक्शन ऑफ c की वैल्यू हो गई। अब ऐसे लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन क्या दिया है? x की पावर क्यूब माइनस 3 क्या हो जाएगा? c की पावर 3 माइनस 3। तो यहाँ फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इक्वल है। सो गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to c less than 2। ये 2 पर भी क्या है? कंटिन्यूअस है। अब इसका थर्ड पार्ट बचा। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। x is equal to c ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करो भाई। फंक्शन ऑफ c इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस 1 लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x क्या है? वही फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे सॉल्व करो। c स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन ऑफ c, फिर यहाँ लिमिट
x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, इक्वल है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to c greater than 2। यह फंक्शन भी क्या है, यह फंक्शन भी x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूअस है, उसके लेस देन के लिए भी यह कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन के लिए भी कंटिन्यूअस है। ओवरऑल यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन क्या किया है कि इसको हमें चेक करना है कि यह किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पर यह फंक्शन किसी भी पॉइंट्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी। ओके, यहां पर कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यह भी एकदम सेम क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट इस पे लग रहा है, सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको ये जो फंक्शन दिया है x लेस देन r इक्वल टू 1 पे क्या दिया है, x की पावर 10 माइनस 1, और यहाँ ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन दिया है, x स्क्वायर दिया है। तो यहाँ ओवरऑल आप इसको देखकर वही सेम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 फंक्शन दिए हैं, ये जो फंक्शन इस टाइप से है, ये अगला फंक्शन इस टाइप से है। और किस पॉइंट पे हमें ये कौन सा पॉइंट दिया है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, और इधर लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन दिया है, x की पावर 10 माइनस 1, और ग्रेटर देन के लिए x की पावर 2। हमें यहां पर भी इस x इक्वल टू 1 पे चेक करना होगा, और इसके लेस देन के लिए चेक करना होगा, इसके ग्रेटर देन के लिए चेक करना होगा। पॉइंट्स क्या सपोज करते हैं, यहाँ पर इधर के फंक्शन के लिए अगर चेक करते हैं, इधर के लिए अगर चेक करते हैं, तो पॉइंट क्या सपोज कर रहे हैं, c क्या है, या कोई भी रियल नंबर्स हो सकती है, सभी रियल नंबर्स के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ x इक्वल टू c लेस देन 1, इधर के लिए x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1। कितने पॉइंट्स, ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 पॉइंट्स हो गया। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट एट x इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 पे x लेस देन आर इक्वल टू 1, या x की वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, तो कौन सा फंक्शन, हमें x की पावर 10 माइनस 1, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस 1। अब जहां जहां x है वहां पर 1 को पुट करिए, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ x है, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर 10 माइनस 1। अब 1 की पावर चाहे जितना भी दिया हो वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 1, नेगेटिव साइन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1। फंक्शन क्या है लेस देन के लिए, x की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1। ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर आपको हेयर लिमिट x टेंड टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, और यहां राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at
एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फर्स्ट पार्ट को हमने चेक किया। अब सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं। ये सेकेंड, एट x इक्वल टू c लेस देन 1 के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है, x की पावर 10 माइनस 1, तो फंक्शन ऑफ c इक्वल टू c की पावर 10 माइनस 1, लिमिट x की पावर, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, ये लिमिट हो जाएगा x टेंड टू c, फंक्शन क्या दिया है, x की पावर 10 माइनस 1, सॉल्व करेंगे c की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x, ये दोनों इक्वल है, तो ये फंक्शन एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c लेस देन 1। ठीक, अब थर्ड पार्ट को, एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, कौन सा फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर, c रखेंगे भाई, c स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन कौन सा, x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x, तो देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1, और ये c क्या है, यहां पर ये भी लिख सकते हो, c बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ये इधर के लिए कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू c लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वे पॉइंट्स को बताइए, उस पॉइंट्स को बताइए जहां पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पर कौन सा पॉइंट मिला है आपको, 1, तो आप बता दीजिए कि ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर क्या है, यह डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is the function defined by function of x plus 5 if x less than or equal to 1 and x minus 5 है यदि if x greater than 1 हो, और यह क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, इसको हमें अब सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये फंक्शन इस प्रकार दिया है, तो यहाँ पर आप इसको देख रहे होंगे पिछले की जैसे ही, तो यहाँ आपको क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। क्या, x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, और इसके फिर इसके लेस देन के लिए चेक करेंगे और इसके ग्रेटर देन के लिए चेक करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको 2 ही फंक्शन दिए हैं। ये फंक्शन इस टाइप से है, ये फंक्शन का ग्राफ मैं बनाता हूं, यहाँ पर ये रफ डायग्राम है, ये आपको एग्जाम्स में नहीं बनाना है, ये मैं समझने के लिए बनाता हूं, ठीक। और इधर ये सेकेंड वाला फंक्शन है, किस पर हमें चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे, और इधर के लिए कौन सा फंक्शन दिया है, लेस देन के लिए x प्लस 5 और ग्रेटर देन के लिए x माइनस 5, ठीक। इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 1 पे, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। यदि इन तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो ये हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें इधर के लिए भी चेक करना होगा,
इधर वाला ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे इधर भी चेक करना होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट सपोज करते हैं सी, फिर से x इक्वल टू सी लेस देन 1 और इधर x इक्वल टू सी ग्रेटर देन 1। तो कितने पॉइंट्स, यहाँ पर भी आपको 3 पॉइंट्स ही मिल गए, आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक, फर्स्ट पार्ट एट x इक्वल टू क्या है 1 पर चेक कर रहे हैं और फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा है, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो तो कौन सा फंक्शन x प्लस 5 को लेना है, यानी 5x प्लस 5 फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू, जहां पर x है वहां पर 1 को पुट करना है तो 1 प्लस 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 फंक्शन। अब यहाँ पर ना नेगेटिव साइन लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेस देन, इस पॉइंट से लेस देन कौन सा है, x प्लस 5 इक्वल टू 1, x की जगह पर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी राइट हैंड लिमिट लिखा लो, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1, कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन यानी राइट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या है x माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे, x की जगह पर 1 को पुट करोगे, माइनस के 5 इक्वल टू माइनस के 4 हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव साइन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 फंक्शन ऑफ x राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर -4 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। द गिवन फंक्शन, द गिवन दिया गया फंक्शन, the given function is continuous at x इक्वल टू 1 पर क्या है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। अब इसका सेकेंड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं, एट x इक्वल टू c लेस देन 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लेस देन के लिए x प्लस 5 क्या हो जाएगा, c है, c प्लस 5 हो जाएगा, ये c क्या है कि ये रियल नंबर है। अब लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू c फंक्शन क्या है x प्लस 5 है, सॉल्व करेंगे c प्लस 5 फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x, ये दोनों इक्वल हैं, गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c लेस देन 1। ये सेकेंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, एट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, x माइनस 5 फंक्शन ऑफ c इक्वल टू c माइनस 5 हो जाएगा। ऐसे लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन क्या है x माइनस 5, सॉल्व करेंगे c माइनस 5, ये x की जगह, इस x की जगह पर c को रख दिए। ठीक, तो ये c माइनस 5 और ऐसे यहाँ लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। इसको चाहे आप इधर लिखो या उधर, इसको चाहे आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ये दोनों क्या है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देन
तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पर, यानी देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यह कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारा 13 जो क्वेश्चन है वह क्या है कि ये सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन यह 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, या द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी 1 को छोड़कर यह सभी रियल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अब अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।